यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब की सभी सीटों पर कल मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। जिन जिलों में मतदान होगा उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। वहीं पंजाब में इस बार कुल 1304 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में कुल वोटरों की संख्या 2,14,99,804 है। इनमें 1,12,98,081 पुरुष और 1,02,09,96 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 727 वोटर ट्रांसजेंडर हैं। यूपी के तीसरे चरण और पंजाब की सभी सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव जिन सीटों पर होना है उन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटें जीती थी, जबकि सपा 9 पर सिमट गई थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और बहुजन समाज पार्टी 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर तीसरे चरण के चुनाव में सबकी निगाहें टिकी होंगी। करहल विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में रविवार को वहां भी मतदान होना है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया है। एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी के गढ़ में अखिलेश यादव के सामने ताल ठोक रहे हैं। वो कह चुके हैं कि लोकतंत्र में कोई भी जगह किसी का गढ़ नहीं होती है। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं हार सकते। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव में ये सीट बेहद अहम मानी जा रही है। इस चरण में मैदान में आए बीजेपी के प्रमुख चेहरों में एक कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी हैं, जो कानपुर के महाराजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश महाना बीते 32 साल से लगातार कानपुर में कमल खिला रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में अगर सतीश महाना जीतते हैं तो ये उनकी 8वीं जीत होगी। सतीश महाना बीजेपी के ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कभी हार का स्वाद नहीं चखा है। महाना 1991 से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। सतीश महाना मुस्लिम बाहुल कैंट सीट से 5 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही 2 बार महाराजपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। लगातार 7 बार विधायकी का चुनाव जीतने के बाद 8वीं जीत की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। एक और चेहरा जो तीसरे चरण के मतदान के दौरान फोकस में होगा वो है शिवपाल यादव। रविवार का मतदान समाजवादी पार्टी प्रमुख के अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव के भाग्य पर भी मुहर लगाएगा, जो अपनी पारंपरिक जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इटावा जिले की जसवंत नगर सीट पर अधिकतर बार मुलायम सिंह के कुनबे का ही कब्जा रहा है। सिर्फ एक बार 1980 में यहाँ कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। 1996 से लगातार मुलायम सिंह के भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यहां से विधायक चुने जाते रहे। वहीं बीजेपी ने मैदान में शिवपाल यादव के सामने विवेक शाक्य को उतारा है। कन्नौज सदर सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण पर भी सभी की नजरें होंगी। हालांकि असीम अरुण राजनीति में नए हैं, लेकिन चुनाव से पहले यहाँ के कारोबारियों पर भ्रष्टाचार से जुड़ी छापेमारियों की वजह से उन्होंने जनता में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। असीम अरुण को मैदान में उतारकर बीजेपी दलितों से जुड़ी अपनी राजनीति को नई दिशा देने की भी कोशिश कर रही है। यहाँ असीम अरुण का मुकाबला लगातार 3 बार सपा विधायक रहे अनिल दोहरे से है।